हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में जिसका नाम है वोकैब खजाना। और आज के सेशन में हम आपको सिखाने वाले हैं, यानी कि मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ ऐसे इंग्लिश इडियम्स जो कि आपको ना और स्मार्टर साउंड करने में हेल्प करेंगे। यानी कि देखो, घिसी-पिटी अब हिंदी या इंग्लिश बोलना थोड़ा सा बंद कर देते हैं और अब शुरू करते हैं कुछ अच्छे अच्छे इडियम्स बोलेंगे। ठीक है, अब इडियम्स भी जो है ना वो वोकैब का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि कई बारी किसी एक चीज़ को, जैसे हिंदी में आप बोलते हो बहुत सारी चीज़ें, है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तो मेरी आंखों का तारा है, तो यानी कि क्या है, अब जब आप ऐसे मुहावरों का इस्तेमाल करते हो, लोकोक्तियों का इस्तेमाल करते हो, तो इससे पता चलता है कि एक इंसान की कितनी अच्छी पकड़ है किसी एक भाषा के ऊपर। सो वैसे ही अगर आप इंग्लिश में भी बात करते हुए या हिंदी में ही बात कर रहे हो बट आप एक इंग्लिश इडियम का इस्तेमाल करते हो, तो दैट शोज कि आपको अच्छी नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में, उस लैंग्वेज की एक अच्छी नॉलेज है आपके पास, है ना। सो अब से क्या करना है, अब से आपको और ज़्यादा स्मार्टर साउंड करने में मदद करने वाले हैं ये कुछ 5 इंग्लिश इडियम्स। सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ इट इन योर डे टू डे कॉन्वर्जेशंस, डेली लाइफ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और आते हैं हमारे सबसे पहले इडियम पर, जो कि है बाइट द बुलेट। सो बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? बाइट द बुलेट यानी कि एक ऐसा कार्य करना, ठीक है, जिसको आप बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे थे क्योंकि आपको लगा कि यार ये बहुत मुश्किल है या आपको वो पसंद नहीं है काम और आप उसको ना नज़रअंदाज कर रहे हो, टाले जा रहे हो, बट उसको फाइनली डिसाइड करना कि अब कर लेते हैं, फाइनली उसको करने की ठानना। ठीक है, अब यहाँ पे मीनिंग एक बार देखो तो टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज एंड डिटर्मिनेशन, एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन को फेस करना, एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पूरे साहस के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ, उसे हम कहते हैं बाइट द बुलेट। ठीक है, एग्जाम्पल, अब देखो ये जो एग्जाम्पल लिखा है पहले मैं हिंदी में समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग से बड़ा डर लगता है कि भाई अगर मुझे स्टेज पे भेज दिया जाए और मेरे को बोला जाए कि इस चीज़ के ऊपर बात करनी है या लोगों से बात करनी है स्टेज के ऊपर खड़े होकर के, तो किसी किसी को बड़ा ही डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट समय आने पर, फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि भाई बोर्ड एग्जाम्स में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना सबके सामने एक स्पीच देनी पड़ेगी कि ऐसे जो है बोल के सुनाना पड़ेगा। तब ऐसे में क्या है, अब ऐसे में जिस काम को आप टालते आ रहे थे, जो परिस्थिति को आप सोच रहे थे कि इसको टाला जाए, जो कार्य आपको पसंद नहीं था, जो बहुत ही ऐसे मुश्किल लगता था आपको, आपने ठाना कि यार अब बारी आ चुकी है, अब मुझे ना करना ही पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, तो आप उसको बहुत ही करेज के साथ, बहुत साहस और बहुत दृढ़ निश्चय के साथ अगर उसका सामना करते हो उस मुश्किल का, तो आप क्या कहेंगे, तब आप बोलेंगे बाइट द बुलेट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सारा हैड टू बाइट द बुलेट, सारा को क्या करना पड़ा, सारा को उस डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ा और उसने क्या करा, एंड कन्फ्रंट हर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, और उसने क्या किया, और उसने सामना करा अपने उस डर का। किस डर का? पब्लिक स्पीकिंग के डर का, 4 लोगों के सामने खड़े होकर के बात करना या कुछ बोलने का जो डर था उसका सामना किया। तो उसने क्या किया, बाइट द बुलेट, यानी कि उसने उस डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना किया। ठीक है, सो बाइट द बुलेट सबसे पहला इडियम है। दूसरा हमारे सामने आ जाता है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग पता है क्या है? जब आप लोगों को बोलते हैं ना ऑल द बेस्ट, गुड लक, तो ब्रेक अ लेग एक दूसरा तरीका है लोगों को ऑल द बेस्ट या गुड लक विश करने का। आप एग्जाम में जाने से पहले अपने दोस्तों को बोलते होगे ना ऑल द बेस्ट यार, अच्छे से करना, या किसी अपने भाई को, फ्रेंड को, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी परफॉर्मेंस, किसी भी इवेंट के लिए बोलते हैं, विश करते हैं, गुड लक, ऑल द बेस्ट। तो अब से आप थोड़ा सा बेटर एक तरीका यूज़ कर सकते हो, आप बोल सकते हो ब्रेक अ लेग। इट प्रैक्टिकली इट जस्ट मीन्स कि एक ये नया तरीका है किसी को गुड लक विश करने का, टू विश समवन गुड लक, है ना। तो अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस है, जॉन टोल्ड हिज फ्रेंड टू ब्रेक अ लेग बिफोर हिज परफॉर्मेंस। जॉन ने अपने दोस्त को क्या किया, उसने उसको बोला ब्रेक अ लेग परफॉर्मेंस से पहले, यानी कि तरीका क्या था, गुड लक विश करने का तरीका है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। अब थर्ड जो है वो है बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि होता है ना दिन रात एक कर देना, इतनी मेहनत करना कि आप पढ़ाई कर रहे हो या मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ पे। सो बर्न द मिडनाइट ऑयल का भी ये मतलब होता है टू वर्क लेट इन टू नाइट, यानी कि दिन रात एक कर रहे हो आप, देर रात तक जग करके मेहनत कर रहे हो किसी कार्य पे। अब बेशक वो पढ़ाई हो, कोई काम हो, कोई प्रोजेक्ट हो, है ना, दिन में भी रात में भी आप लगे हुए, डटे हुए हो, उसको बोलते हैं टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात भर बैठ करके मेहनत करना, या है ना दिन रात एक कर देना एक तरीके से। सो एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बिफोर डेडलाइन, कि मैं पूरी रात भर बैठ करके मेहनत कर रहा हूँ, है ना, आजकल मैं दिन रात एक कर रहा हूँ या रात भर बैठ करके मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं डेडलाइन से पहले इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दूँ। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसी के साथ हम लोग जो हमारे फोर्थ इडियम पर है आते हैं और वो है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। सो बेसिकली डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क हिंदी में आपने सुना होगा ना, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जो चीज़ हो चुकी है जिसको आप नहीं बदल सकते उसके ऊपर रोना नहीं। ठीक है, सो डोंट वेस्ट टाइम वरीइंग, यानी कि अपना समय ना बर्बाद करना चिंता करते हुए जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है या जिसको आप नहीं बदल सकते उसके ऊपर, ठीक है, ना रोना,
है ना, कि अब पछताए होत के, अब क्यों पछताना, जब जो होना था वो हो चुका है, तो अब मत रहो उसके बारे में सोच के, अब आगे की टेंशन लो। जैसे कि बहुत बार होता है ना कि हमारा जो एग्जाम है, अगर हमारा कोई एग्जाम अच्छा ना जाए तो हम उसके ऊपर बैठ के रोते रहते हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, जो होना था वो हो चुका है। अब आप आगे वाले एग्जाम की टेंशन लो और सोचो कि अब उसको ज़्यादा अच्छे से उसमें अच्छे से परफॉर्म करना है, ठीक है। सो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि फैले हुए दूध पे मत रो, वो तो फैल गया, आगे का बचा लो, है ना। तो देखो, स्टॉप क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, यानी कि फैले हुए दूध पे रोना बंद करो, यानी कि जो हो गया अब उस पर रोना बंद करो, बल्कि और मेहनत से पढ़ाई करो अगले एग्जाम के लिए, ठीक है। सो ये तो बहुत ही ईजी है। चलिए अगले पे आते हैं, और लास्ट जो है वो है जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन यानी कि चलती ट्रेन पे सवार होना, यानी कि देखो, भीड़ का हिस्सा बन जाना, इस तरीके से भी आप कह सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई एक ट्रेंड है ना, या कोई एक कार्य है, कोई एक ट्रेंड है, या कोई एक एक्टिविटी है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है, तो आप भी उसका हिस्सा बन गए, आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन गए, आपने भी वो चीज़ करनी चालू कर दी, ठीक है। देखो अब जैसे बहुत सारे क्रिकेट फैंस जो हैं, दे आर जंपिंग ऑन द बैंड वैगन, यानी कि वो भी ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं, वो भी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, और फुटबॉल में इंटरेस्ट ले रहे हैं लायनल मेसी की वजह से। मेसी के तो बहुत सारे फैंस हैं, है ना। तो जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब क्या है कि ट्रेंड को फॉलो करना। और जैसे कि आजकल तो आप देखते ही होंगे रील्स पे या यूट्यूब के शॉर्ट्स पे हमें देखने को मिलता है कि लोग क्या करते हैं, एक ट्रेंड चलता है और लोग उसको फॉलो करते हैं, तो वो क्या है, इट इज़ बेसिकली जंपिंग ऑन द बैंड वैगन, है ना, कि जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें आप उसका एक हिस्सा बन जाओ। सो ये है आज के आपके 5 इडियम्स जो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो और अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हो। चलो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है बाइट द बुलेट, यानी कि एक ऐसे कार्य को करना जिसको आपको करना जो पसंद नहीं है, या जिसको आप अवॉइड कर रहे हो और आपने ठाना कि अब इसको मैं करूंगा, ठीक है। और अगला जो है वो है हमारे पास ब्रेक अ लेग, किसी को गुड लक या ऑल द बेस्ट बोलने की जगह ब्रेक अ लेग कह दीजिए, ठीक है। जो थर्ड हमारे पास आता है, थर्ड है हमारे पास बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि दिन रात एक करना, खूब मेहनत करना, रात भर मेहनत करना, उसको हम बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। अगला आता है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जो हो चुका है उसके ऊपर टेंशन ना लो, है ना, जिसको आप नहीं बदल सकते अब उसके बारे में मत चिंता करो। और लास्ट और 5वां है हमारा कि भाई जंप ऑन द बैंड वैगन, यानी कि ट्रेंड का हिस्सा बनना, जो ट्रेंड या जो एक्टिविटी बहुत पॉपुलर हो रही है उसको आप भी करने लग जाओ, उसको फॉलो करो, ठीक है। सो ये थे आज के हमारे बहुत ही ईजी से 5 इडियम्स जो कि आपको अगर आप इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में तो आपको और ज़्यादा स्मार्टर साउंड करने में मदद करेंगे। तो भाई मेरा नाम है निकिता और डेली बेसिस पर होता है ये हमारा वोकैब खजाना का सेशन सुबह 6 बजे। छोटी छोटी वीडियोस जिनके माध्यम से आप अपनी वोकैबुलरी को, अपनी इंग्लिश को, रिटन स्पोकन ओवरऑल इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। सो अगर आप इस चैनल पे या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पे नए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।